कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को भागते हुए दिखाया जाता है और कुछ सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे थे। क्योंकि वे सभी लुटेरे वहां से कुछ सामान चुराकर भाग रहे थे, उनसे बचते बचाते वे सीधा एक गुफा में चले जाते हैं। रात में वे उस सामान को चेक करने लगते हैं जो उन्होंने चुरा लिया था कि आखिर उसमें क्या क्या है। चेक करने पर उन्हें एक मैग्नेट मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है और वे अपने साथी से किसी ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा था। ये ब्लैक पाउडर एक ऐसी चीज है जो हवा को फौरन आग में बदल देती है और उसकी वजह से इन्हें चोरी करने में काफी आसानी हो जाएगी। अभी वे लोग उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सा आदमी आ जाता है और इन्हीं लोगों में से 3 लोगों को मार डालता है। क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है, इसलिए किसी को भी नजर तक नहीं आता कि वहाँ पर क्या हुआ है, जिससे विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगने लगता है कि कोई उसके पीछे है और वे जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह अपनी तलवार से किसी का हाथ काट डालता है और वह आदमी जिसका हाथ काटा गया था वह नीचे खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वे लोगों से पूछ सके कि आखिर ये किसका हाथ है, यानी वे किसको मार चुका है और इतनी स्पीड में कैसे आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी केव के बाहर आ चुके हैं। अब वे काले वाले पाउडर की खोज में निकल जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स फिर से उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपने घोड़ों को काफ़ी स्पीड में भगाना शुरू कर देते हैं और वो दोनों भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं। उधर चाइना की आर्मी सीना ताने खड़ी होती है और उन दोनों को तीर चलाकर रोक लेती है। विलियम और उसका साथी दोनों चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। अब उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो दोनों सरेंडर करने का फैसला करते हैं और अब उन्हें पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद उन दोनों को चाइना के जनरल के पास लेकर जाया जाता है। जनरल विलियम के पास वो हाथ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब विलियम बताता है कि इस शख्स ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने इसका हाथ काट डाला और मैं इसे इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि कोई मुझे बता सके कि ये कौन है। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं पर एक फीमेल कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लीन है। वे दोनों से कहती है कि तुम लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें मौत की सजा सुनाने ही वाला होता है कि तभी ठीक वक्त पर एक आदमी आता है और कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, उनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा है। वहीं एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। जनरल अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने अपने हथियार तैयार कर लो और विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तब विलियम एक खास आदमी से पूछने लगता है कि वो कटा हुआ हाथ किस आदमी का है और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो। तब वे आदमी विलियम को बताता है कि वे आदमी हमारे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ ही देर बाद वे आर्मी इन पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग भी अपनी पूरी जी जान लगाकर उनसे फाइट करने लग जाते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को कई भागों में बांट रखा है, कुछ तीर से मार रहे हैं, कुछ तलवार से तो कुछ भालों से उन पर हमला कर रहे थे और कुछ लोग उनको रोकने का काम कर रहे थे। वहीं पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ मौजूद था, इसलिए वे उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस भयानक दिखने वाले मॉन्स्टर्स की फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके साथ एक दूसरे मॉन्स्टर भी तैयार खड़े हैं जो कि उनको अटैक से बचा रहे हैं। वो लेडी मॉन्स्टर अपने सभी साथियों को लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पार करने में कामयाब भी हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारना शुरू कर देता है। अब वो सीधा विलियम और उसके साथी के पास जाने लगता है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है जिससे ये दोनों मदद मांगने की सोच रहे थे। वे आदमी जल्दी से आकर इन दोनों के हाथ खोलकर उन्हें आज़ाद कर देता है और ये तीनों मिलकर मॉन्स्टर्स से फाइट करने लग जाते हैं। अब ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से मार गिराते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी कुछ फौज को बुला रखा है। विलियम उसके साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने लग जाता है जिससे जनरल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी शुक्रिया अदा करता है। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था क्योंकि वे सभी मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे और वे उन्हें मार ना सके तो मॉन्स्टर उनकी सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें भी मारकर खा जाएंगे। दूसरे दिन हम विलियम और उसके साथी को दिखाया जाता है जो नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उन्हें उसकी काबिलियत पर शाबाशी देने के लिए बुलाया था। उनका वेलकम भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। वहाँ पहुँचते ही जनरल के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना सब कुछ कर सकते हो। तब वे उन्हें एक चीज़ दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वे बहुत अच्छे निशानेबाज भी था, तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वह वहाँ की महल में अपनी पावर दिखाता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लीन आपस में बातें कर रहे हैं। लीन उसे बताती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है और क्या तुम कभी किसी के लिए लड़े हो। तब विलियम कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। रात में हम देखते हैं कि वे आदमी उन दोनों को अपने पास बुलाता है और विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी यहाँ ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही आया हूँ। ये सब बताते हुए वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है और कहता है कि जब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब हम ये ब्लैक पाउडर उठाकर भाग निकलेंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वे तीनों ये प्लान बना लेते हैं। वहाँ एक लीडर उनसे पूछने लगता है कि ये मैग्नेट पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया और वे समझ रहा था कि इसी की वजह से उनकी आर्मी जीत सकती है। तब विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर आए कहाँ से। तो वे उन्हें बताता है कि आज से बहुत साल पहले एक आग का गोला बड़े से पहाड़ पर गिरा था
जिसके बाद वह पहाड़ ग्रीन कलर का हो गया था और उसी में से ही मॉन्स्टर बाहर निकल कर आए हैं। और ये हर 60 साल बाद मॉन्स्टर बाहर आते हैं और इस दुनिया पर तबाही का माहौल बनाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और इनकी एक रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है और सभी उसके ऑर्डर्स का पालन करते हैं। रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक आर्मी को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से वे लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और जैसे ही वे हमला करने के लिए उसके ऊपर कूदता है तो जनरल लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे भी अपने मुंह में ले जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और मरने से पहले लीन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से एक खत लेकर आता है। उसमें लिखा हुआ था कि इन मॉन्स्टर से कब और कहाँ लड़ाई हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि एक गेट ऐसा है जहाँ पर जाकर ये सभी मॉन्स्टर्स एकदम शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वे सभी सोचते हैं कि हो सकता है ये गेट उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने आर्मी पर अटैक किया था, विलियम पर नहीं। तब विलियम कहने लगता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तब उसका दोस्त साइड में ले जाकर उसे समझाने लगता है कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम तो यहाँ से पाउडर ले जाने के लिए आए थे, इसलिए हमें उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से नहीं भाग सकता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फॉग होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी मॉन्स्टर्स नज़र नहीं आ रहे थे। विलियम अपने दोस्त की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन वह यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब वह लूटपाट करता था तो उस समय कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। इसलिए अब वह चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बन जाए और सभी लोग उसकी तारीफ करें। अब आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वह विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ो, हम दोनों ही पाउडर लेकर निकल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो उसे मार मार कर जख्मी किए जा रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। अब विलियम एक ऐसे मॉन्स्टर को देखता है जिसके पास दूसरा कोई मॉन्स्टर नहीं है। वह उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और उस पर मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा करने पर सभी देख पाते हैं कि वह मॉन्स्टर उस पत्थर से सचमुच डर रहा है और किसी पर भी अटैक नहीं कर रहा। तब वे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो राजा का खत लेकर आया था। वो अपने राजा को खुश करने के लिए मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को अपने साथ लेकर जाता है। राजा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब हमें तरीका मिल चुका है जिससे हम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। रात होती है और उसी रात में आर्मी के कमांडर को कुछ अजीब सा फील होता है और वे जब जाकर दीवार के पास देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल, जिसकी वजह से वे अंदर तक आ सकती थी। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर को चुराकर भाग जाने का प्लान बना रहा होता है। तभी इस बात की खबर विलियम तक पहुँचती है, इसलिए वे जब उन्हें रोकने के लिए वहाँ जाता है तो वह आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही बीच रास्ते में वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि प्लीज ऊपर जाकर रास्ता देखो। जैसे ही उसका दोस्त ऊपर जाकर रास्ता देखता है तो वो उसका घोड़ा और सारा का सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। और इस बात की खबर जब कमांडर लीन को लगती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन्हें लगने लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन अचानक से वहाँ एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैंने विलियम को देखा था, वो अपने दोस्त को रोकने के लिए वहां गया था, लेकिन वो नहीं रुका और वो वहां से भाग गया। लेकिन कमांडर लीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और कुछ वक्त के लिए उसे जेल में बंद कर देती हैं, क्योंकि इनका ट्रस्ट टूटा था और वो अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लीन अपनी बाकी आर्मी के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ सभी मॉन्स्टर ने इन पर आकर अटैक किया था, और वहाँ जेल में बंद विलियम भी इन सब मॉन्स्टर को हराने के तरीके सोच रहा था। और उसे पता चलता है कि अगर फीमेल मॉन्स्टर को मार दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल कर रही है। जब कमांडर लीन और बाकी आर्मी के सभी लोग वहाँ पहुंचते हैं तो वो देख पाते हैं कि वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर तैयार खड़े हैं और उनमें बहुत जबरदस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है। विलियम भी कमांडर लीन की तरफ से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो आदमी जो उस कैद किए हुए मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर आया हुआ था, वे उस मैग्नेट को थोड़ा दूर होकर देखता है कि ये दूर से भी असर करता है या नहीं, और इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उस रानी को सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ कैद हो चुका हूँ। पता चलते ही वो रानी भी वहाँ पहुँच जाती है। अब विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे ढेर सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, और जब वह अपनी रानी को उस खाने को देने के लिए जाएगा तो मैं ऊपर से उस पर तीर मार दूंगा जिससे वह रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वे सभी ऊंची जगहों पर चले जाते हैं जहां से वे तीर मारकर रानी को मार सकें। लेकिन जैसे ही विलियम तीर मारता है सभी मॉन्स्टर रानी को बचाने के लिए कवर कर लेते हैं, और विलियम ऐसा बार बार करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही चालाक थे। वो अपनी रानी की हिफाजत के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था, तब वे अपने मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए कहने लगती है, और ऐसा ही वे करते हैं और वो सभी मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा हुआ था जिसके अंदर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। एक रस्सी की मदद से वह वहाँ से कूद जाता है और मौके मिलते ही वह उस तीर के अंदर की तरफ दे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है, और रानी के बाकी मॉन्स्टर भी बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं।
अब विलियम और कमांडर लीन यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने मुल्क को बचा लिया था। विलियम के जिस दोस्त को पकड़ लिया गया था किसी तरह से विलियम उसे भी आज़ाद करवाता है और दोनों यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको